सो गाइस आज मार्केट में इन्वेस्टर्स को फायदा सिर्फ और सिर्फ शुरुआत की 1 घंटे में हुआ है। उसके बाद पूरा सेशन आज मार्केट भी गिरा और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर भी जेपी पावर में ही बड़ी गिरावट थी। अब जेपी पावर में इन्वेस्टर्स के सेंटीमेंट्स जो है ना वो बहुत ज्यादा हाई हैं। काफी व्यूअर्स के कमेंट्स से पिछले वीडियो में कि भैया यहाँ से 70-80, यहाँ से कोई कह रहा है 40, कोई 20, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। तो बड़े बड़े सेंटीमेंट्स यहाँ पर मार्केट में इन्वेस्टर्स के बने हुए। रीजन क्या होता है कि भैया इतने बड़े सेंटीमेंट्स बन जाते हैं? मेन रीजन तो ये है कि भैया अडानी का नाम यहाँ पर जुड़ा हुआ है। सबसे मेन रीजन यही, और ये इकलौता रीजन है, इसके अलावा और कोई रीजन नहीं है। ऑल्दो अडानी ने, आपको मालूम है कि जेपी पावर और जेपी एसोसिएट के 24% हिस्सेदारी ली, यहाँ पर चुर्क पावर प्लांट भी ले लिया, बहुत चीजें, जेपी पावर के कई सारे एसेट्स और जेपी एसोसिएट के भी कई सारे एसेट्स अडानी पावर और अडानी ग्रुप ने अपने अपने बिजनेसेस में अब यहाँ पर जोड़ लिए हैं। अब इसके बाद में क्या चीज आती है, ये तो चलो जी पॉजिटिव काफी सारे यहाँ पे मिले, जिसके बाद पिछले हफ्ते के अंदर 10-20% तक की तेजी देखने को मिली थी जेपी पावर के अंदर। लेकिन अब आगे यहाँ पर क्या होने वाला है, तो इसके लिए ये चीजें समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है। पहले तो हमको ये चीज मालूम है कि मेजोरिटी कंट्रोल यहाँ पर नहीं आ रहा है अडानी ग्रुप के पास में, यानी कि मैनेजमेंट अभी भी पब्लिक शेयर होल्डिंग पर ही देखने को मिलेंगे। मैनेजमेंट पब्लिक शेयर होल्डिंग पर ही देखने को मिलेंगे। अब इसके लिए कंपनी को ओपन ऑफर वगैरह, यानी कि ये जो पूरा मुद्दा है ना, जो एनसीएलटी के बाद जाकर ये खत्म हुआ है, अडानी का एक्विजिशन इन जेपी एसोसिएट्स स्टेक इन जेपी पावर, ये अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। यहाँ पे अभी बहुत सी चीजें बाकी है। आप लोगों ने अगर मेरा ये वाला वीडियो देखा है, एक छोटा सा मैं आपको दिखाता हूँ स्क्रीन यहाँ पे, बस ये वाला वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस VWAP। आज पर VWAP अगर कंपनी को यहाँ पर लेकर के आना है ओपन ऑफर, तो उसके लिए क्या क्या चीजें होनी जरूरी है, ठीक है। तो अभी काफी चीजें यहाँ पर इस पूरे अपडेट्स के अंदर आनी बाकी है। तो ऐसे में आपके पास जितनी खबरें आती रहती है, आप एक बार ये वाला कमेंट भी पढ़ना, और मैंने आप लोगों के साथ वीकेंड में भी डिस्कस इस चीज को किया है कि यहाँ पे आपके पास लगातार खबरें आनी जरूरी है। इसमें जितना जल्दी न्यूज आएगा इसके लिए सही रहेगा, वरना रेंज बाउंड है, इशू रेट भी काफी नीचे की तरफ आता देखने को मिलेगा। ये तो 20 फिर से चला गया। आज के दिन जो गिरावट है, एक व्यूअर का यहाँ पर कमेंट था और 2-4 व्यूअर्स के कमेंट थे कि आज वापस से गिरावट आ गई, तो मैंने उनको यही एक सेम कमेंट यहाँ पर किया है, इसमें जितना जल्दी न्यूज आएगा उतना बढ़िया है, अदरवाइज रेंज बाउंड है। अब जब इस तरह की सिचुएशन बनती है जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड में, तो इन्वेस्टर के दिमाग में दो बातें आती है कि भैया अब तो सब खत्म है, अब तो मैनिपुलेट कर दिया, ये हो गया, गिरावट आ गई, प्रमोटर मैनिपुलेट कर रहे हैं, मैनेजमेंट मैनिपुलेट कर रहा है, ऑपरेटर गेम चल रहा है, इस तरह की चीजें यहाँ पर आती है। एक चीज बहुत ध्यान से सुनना, कोई भी कंपनी जब स्टेक एक्विजिशन, स्टेक एक्सचेंज के ऊपर या प्रमोटर एक्सचेंज के ऊपर जब कोई भी कंपनी चलती है, तो वहां पर आपको इस तरह का चेंजेस बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं, स्टॉक में रैली और स्टॉक में गिरावट। मेन जरूरत ये होती है कि भैया खबरें बनी रहे कुछ ना कुछ। फॉर एग्जांपल आपके पास प्लेज रिलीज की खबर आई थी कि प्रमोटर का आईडीबीआई ट्रस्टीशिप को जो प्लेज दिया हुआ था वो उन्होंने रिलीज किया ताकि उसको ट्रांसफर किया जा सके, रादर देन सेल किया जा सके, उसको ट्रांसफर किया जा सके टूवर्ड्स अडानी ग्रुप। ऑलराइट, तो ये चीजें हमको यहाँ पर रिलीज की तरफ देखने को मिली। इसके बाद जेपी पावर में आपको तेजी देखने को मिली। तो ये सब चीजें यहाँ पर जल्दी से जल्दी होनी जरूरी है ताकि एक एग्जैक्ट VWAP निकल पाए। एक बार एक एग्जैक्ट VWAP निकलता है तब कहीं ना कहीं हमारे पास एक प्राइस रेगुलेशन क्रिएट हो जाता है। वेयरएज अभी के लिए जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड में सिचुएशन ये है कि आप अभी यहाँ पे रेंज बाउंड हो। अगर आप इसका लॉन्ग टर्म चार्ट देखोगे तो आप लोगों को नजर आएगा कि ये स्टॉक एक लंबे समय में सिर्फ और सिर्फ रेंज बाउंड चला है। बड़े बड़ी आपको रैलीज देखने को मिल जाती है, वापस डंप कर जाता है वहीं पे। अभी हमारे पास जो पॉजिटिव चीज थी जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड में, या फिर अभी भी है, वो यही है कि अभी भी ये स्टॉक 200 EMA के ऊपर ट्रेड कर रहा है। ऑलराइट, लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि 20.80 ये वाला ट्रेंड अगर ये ब्रेक डाउन करता है तो यहाँ पर आपको गिरावट देखने को मिलेगी। ऑल्दो इतना बड़ा फॉल एक ही सेशन में, जितनी तेजी मिली उससे भी ज्यादा स्टॉक यहाँ पर डंप हो चुका है। ये एक बहुत बड़ी डील यहाँ पर है। और अगर आप 1 आवर टाइम फ्रेम पर देखोगे तो आज दिन के आखिर में 1 आवर टाइम फ्रेम का 200 EMA 18.66 पर है, उसके ऊपर जाकर के यहाँ पर क्लोजिंग दी 18.84 पे। अब हम यहाँ से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? पहली जरूरी चीज तो यही है कि हमारे पास जो रिजेक्शन बनता है 19.50, ये हमारे पास एक बहुत क्रूशल रिजेक्शन है, जो कि एक्चुअली में हमारा ब्रेकआउट प्राइस था जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड में 19.50 और 18.50। ये दो ट्रेंड्स बार बार आपके देखने को मिलते हैं जेपी पावर में, जहां पर आप घूम करके एक बार फिर से आए हो। यानी 19.50 ये तो भैया मेरा बन गया अभी के लिए रिजेक्शन, ठीक है।
इसको क्रॉस करना तो भैया बहुत जरूरी है, नहीं कर पाता है तो भैया मुझको एक चीज नजर आती है क्लियर कट कि भाई यहाँ पर 18.50 भी आपका टूट जाएगा। खबरें बनी रहनी बहुत ज्यादा जरूरी है, यहाँ पर कोई खबर नहीं आती है तो डेफिनेटली यहाँ पर चीजें सॉल्व नहीं कर पाएंगी 19.50 18.50 के बीच में। तो उस सिचुएशन पे आप कहीं ना कहीं ड्रॉप करोगे वापस से 17.60 के पास में, जो कि इसका इस कंसोलिडेशन के बाद में क्रूशियल बेस आता है, जहां पे 1 आवर टाइम फ्रेम पर आपका 200 ईएमए भी टूट जाएगा और डेली टाइम फ्रेम पर भी आपका 200 ईएमए 17.50 के आसपास 17.40 पर है। अब ये सिचुएशन जो जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड में आज के दिन बनी है, इसके पीछे रीजन है आपकी न्यूज का ना होना और मार्केट का भी गिरना। ये दो रीजन आपके पास में। क्या मार्केट यहां पर रिकवर कर पाएगा? कर पाता है तो भैया उसके लिए 19.40 ये क्रॉस करना जरूरी है। ये क्रॉस नहीं कर पाता है दैट मींस कि भैया सस्टेनेबिलिटी के चांसेस काफी कम है। तो इसका मतलब यह है कि यहां पर आपकी प्रॉफिट बुकिंग आती देखने को और मिलेगी, अनलेस अंटिल आपके पास कोई खबर जल्द से जल्द नहीं आती, क्योंकि यहाँ पर न्यूज बेस्ड स्टॉक आपको ज्यादा देखने को मिलेगा रादर देन कि यहाँ पर आप मार्केट के साथ अच्छा रेगुलेट कर पाओ या कुछ। ठीक है, तो जितना जल्दी यहाँ पर न्यूज आती जाएगी उतना बढ़िया रहेगा, जितना डिले न्यूज यहाँ पर होगा उतना ही खराब कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड में। 86.3 पर एमएफआई है, 66.2 पर आपका आरएसआई है। तो यहाँ पर आई होप कि ये पॉइंट आप समझ चुके होंगे कि किस चीज की आपको रिक्वायरमेंट है। मेजर रिक्वायरमेंट यही है कि 19.50 को क्रॉस करे, क्रॉस करना जरूरी है वापस से बड़े ब्रेकआउट के लिए। नहीं कर पाता है तो उस सिचुएशन पे ये चार्ट अभी यहाँ पर बेरिश हो चुका है। ऑलराइट, और लास्ट चीज हमारे पास में है, नहीं डन है ये वीडियो अब यहाँ पे। ऑलराइट, सो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। कुछ नया जानने को मिला हो सब्सक्राइब जरूर करना, मिलता अगले वीडियो में।